बच्चों, आज मैं आप लोगों को बीटी नंबर 7 के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में जो प्रश्नोत्तर है उसको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है और उत्तर क्या होगा। इसको देखते हैं, जानते हैं। प्रश्न 1 है, ये कहता है कि विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिन्हुत, यानी विकल्प से उचित उत्तर चुनिए। तो सबसे पहला है स्वर संख्या कति अस्ति, यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो बच्चों, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? त्रयोदश। त्रयोदश कहे तो 13, है ना। दूसरा प्रश्न है कि दीर्घ स्वर कह अस्ति। ये जो 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखिए, बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर है ना। ऐ स्वर कीदृशः अस्ति। ऐ स्वर कैसा है, यानी ह्रस्व है, दीर्घ है कि संयुक्त है। तो ऐ स्वर संयुक्त स्वर अस्ति, यानी ये संयुक्त है। क्या है? संयुक्त स्वर है। चौथा है कि कवर्गः वर्ण कः अस्ति। कवर्ग वर्ण कौन सा है? तो कवर्ग है तो क ख ग घ अंग के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वहीं कवर्ग होंगे। तो बच्चों, इसमें क्या है? ये ख क्या है? कवर्ग के अंतर्गत आता है। कवर्ग का दूसरा वर्ण है। पांचवा है कि कः वर्ण अंतस्थः अस्ति। इसमें अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो देखिए, य र ल व, है ना। ये 4 जो वर्ण हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो य र ल व में से इसमें कहीं आपको कुछ दिख रहा है? कोई वर्ण है? वह है य। ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद है, ये 2 नंबर का रहा, आम अथवा न लिखत। आम का मतलब होता है हाँ, और न का मतलब नहीं। देखिए, म में हलन दिया है, आम नहीं दिया है, म दिया है यानी हलंत है उसमें। इसका मतलब हाँ होता है, हाँ अथवा नहीं लिखे। तो अब कह रहा है कि ह्रस दीर्घ स्वर अस्ति, यानी छोटी दीर्घ स्वर है नहीं। तो जब छोटी दीर्घ स्वर नहीं है तो क्या लिखेंगे? न लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ऐ संयुक्त स्वर अस्ति। ऐ संयुक्त स्वर है तो है, तो क्या लिखेंगे? अगर है तो आम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। छोटी री अयोगवाह अस्ति। देखिए बच्चों, अयोगवाह की संख्या 2 है, जो जिसमें री शामिल नहीं है। री क्या है? एक स्वर है। यहाँ ये री ह्रस्व स्वर है, तो ये क्या है? न होगा। अगला है कि अनुस्वारः अयोगवाह अस्ति। अनुस्वार अयोगवाह है तो हाँ, अनुस्वार अयोगवाह है, क्योंकि इसकी संख्या 2 है। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद है कि उचितम मेलनम कुरुत। उचित मिलान करें। तो देखिए, उचित इसमें मिलान क्या करना है? जो चित्र दिया गया है ना, उस चित्र के सामने मिलान करना है। तो सबसे पहले हम पहला जो दिया है कमलम। बच्चों, कमल का चित्र कौन सा है? ये है। तो ये कमल का चित्र है, तो क्या इसको हम 1 नंबर कर सकते हैं? अगर जो बच्चे चाहें इसको मिलाना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आकर आप मिला सकते हैं। पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नंबर दे रहा हूँ। औषधम। तो बच्चों, ये बताएंगे कि औषधम यानी दवा। औषधि का मतलब क्या होता है? दवा। तो औषधम का चित्र कौन सा है? ये है। तो यहाँ ये जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ ये 2 हो जाएगा। तीसरा है छत्रम। छत्रम का मतलब होता है छाता। तो इसमें कहीं छाता दिख रहा है, यानी ये क्या है? ये 3 नंबर हो जाएगा। शुकह। शुकह का मतलब होता है तोता। इसको सुग्गा भी कहा जाता है। तो तोता कहाँ है जी? यहाँ है। वानरह। ये अंतिम बच गया। ये कहीं दिख रहा है बंदर? तो बंदर दिख रहा है, ये है ना। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे मिला सकते हैं, पर ये नंबर कर दिया गया है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है।
मंजूषाया उचितम शब्दम चित्वा उचित स्तंभ लिखत। देखिए जो मंजूषा दिया गया है उसमें उचित शब्द चुनकर अर्थ में लिखना है। तो इसमें शरीर के अंग हैं, पक्षी का नाम दिया गया है और पशु का नाम दिया गया है ना, और फल का भी नाम है। तो जो शब्द जिसमें के अंतर्गत आते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसी में लिख देंगे। देखिए ऐरावतः, ऐरावतः का मतलब होता है हाथी। तो हाथी क्या है, पशु है, तो ऐरावतः। दूसरा है उलूकः, उलूका क्या है, पक्षी है, तो हम क्या करेंगे, उलूकः। तीसरा क्या है, बकः, बगुला, बगुला क्या है, पक्षी है ना। उसके बाद ये पांचवा क्या है, दंता, ये शरीर का अंग है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, शरीर के अंग वाला जो खंड है उसमें लिखेंगे। वानरः, तो बंदर क्या है, पशु है, उसको कहाँ लिखेंगे, जो पशु वाला खंड है। शुकः, तो शुकः क्या है, तोता, तोता पक्षी है, तो कहाँ लिखेंगे, पक्षी वाला खंड में लिखेंगे। हंसः, हंस क्या है, पक्षी है, इसको कहाँ लिखेंगे, पक्षी वाला खंड में ही लिखेंगे। आम्रम, आम क्या है, फल है, इसको कहाँ लिखेंगे, फलम वाला खंड है उसमें लिखेंगे। ओष्ठः, ओठ, ओठ क्या है, शरीर का अंग है, इसको कहाँ लिखेंगे, शरीर के अंग वाला जो खंड है उसमें लिखेंगे। सेव फलम, तो सेव क्या है, फल है, कहाँ लिखेंगे, इसको इसमें लिखेंगे, यानी फल वाला खंड में लिखेंगे। नयनम, नयन क्या है, आँख है, ये क्या है, शरीर का अंग है, इसको कहाँ लिखेंगे,